जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी मस्त होंगे और बिंदास। तो प्राइवेसी क्या होता है, ये क्यों चाहिए, ये आपको कैसे इसे पाएं, एनोनिमिटी क्या होता है। तो आज टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में लोग अपने पर्सनल डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह वगैरह में शेयर करते हैं। आप अपने पर्सनल फोटोज, वीडियोस और फाइल्स को गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके पर्सनल डेटा के साथ क्या करते हैं। आप अपने मोबाइल डिवाइस में डिफरेंट तरह के ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और जाने अनजाने उसे सारे परमिशंस दे देते हैं। आप अपने क्रिटिकल पासवर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसे गूगल क्रोम या फिर नोटपैड या किसी डायरी में जैसे इनसिक्योर मेथड्स में स्टोर करते हैं। तो इन शॉर्ट, आप अपने लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, डिवाइस इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल लॉग्स और पासवर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट इन्फो को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं। तो प्राइवेसी इन शॉर्ट आपको ये सारे एक्टिविटीज़ को बिना अपने पर्सनल डेटा और क्रिटिकल इन्फो को कॉम्प्रोमाइज़ किए करना सिखाता है। और मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करूंगा इस टॉपिक पर, ताकि आप इसे इजीली समझ पाएँ और इसे यूज़ कर पाएँ। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है दिगंबर और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से इसी तरह के फ्यूचर में एक्साइटिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए। और यदि ये वीडियो आपको एंड तक पसंद आता है तो जरूर से इसे एक ज़बरदस्त लाइक दीजिए और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो प्राइवेसी कैसे पाएं। तो आप अपने डेली लाइफ में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, कंसोल, स्मार्ट टीवी वगैरह वगैरह। तो मैं पहले ही आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि यदि आप अपने प्राइवेट लाइफ और पर्सनल डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और मीडिया स्टोरेज प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल ड्राइव है, तो इनमें आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फाइल्स को अपलोड ना करें। इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप इन सारे प्लेटफॉर्म से अपने डेटा को हटाकर आप यदि इन अकाउंट्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं तो ज़रूर से ये ऑप्शन ट्राई करें। इसका रीज़न ये है कि ये सारे जो कंपनीज़ होते हैं ये सब एड ड्रिवन कंपनीज़ है, यानी कि एड से चलने वाली है। तो ये आपके पर्सनल डेटा को बेचकर आपको एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको इन सारे जो ऐप्स है या फिर इन सारे जो मीडिया स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स है, इनका एक अल्टरनेटिव आपको ज़रूर से बताऊँगा, ताकि ये सारे फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर सके अपने डेली लाइफ में। और यदि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक है, तो आप उसे जरूर से कीजिए, बट उसमें आप अपने पर्सनल आइटम्स को मिक्स ना करें, मतलब खिचड़ी ना बनाएं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक फेमस डायलॉग है, यदि आप किसी सर्विस के लिए आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सर्विस जो है उसके प्रोडक्ट आप ही हैं। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। यदि आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं अपने पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स और मीडिया को स्टोर करने के लिए, तो उसका एक बहुत ही सुरक्षित अल्टरनेटिव है मेगा, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है और आपके पर्सनल डेटा को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट। तो आप यहाँ पर सेफली अपने डेटा को इनक्रिप्टेड वे में स्टोर कर सकते हैं और जो की मेगा प्रोवाइड करता है वो की का एक्सेस इवन मेगा के पास भी नहीं होता है। तो दिस इज़ द सेफेस्ट वे टू स्टोर योर डेटा एंड ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, विंडोज़, इवन ब्राउज़र्स में ये बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है गूगल ड्राइव का। और यदि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव जो सेफेस्ट है वो है सिग्नल। हाँ, मैं जानता हूँ कि सिग्नल बहुत लोग यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं, वो इवन टेलीग्राम में स्विच कर जाते हैं, बट वो भी अभी सेफ नहीं रहा है फॉर योर ओन प्राइवेसी। तो सिग्नल बहुत ही अच्छा है, आपको वो इनक्रिप्टेड चैट्स देता है और यदि आप पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको व्हाट्सएप यूज़ करना ही है फॉर योर पर्सनल और मे बी सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल यूज़, तो आप उसे कर सकते हैं, बट अपने डेटा को और अपने पर्सनल डेटा का जो फुटप्रिंट है उसे आप कम से कम रखें।
मोबाइल डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक फायरवॉल ऐप, जो कि ये इंश्योर करेगा कि आपके उन्हीं ऐप्स को इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है जो इंटरनेट से रिलेटेड है। और फायरवॉल और या नेट ब्लॉकिंग जो सर्वर वीपीएन के थ्रू होती है, उनमें आप प्राइवेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि वो आपके पर्सनल डेटा या क्वेरी को अपने सर्वर में ट्रांसमिट करने के बाद वहाँ पर से उसका फिल्टर करते हैं कि क्या ये एडवेयर है या फिर ट्रैकरवेयर है या ये किसी तरह का मेलवेयर डीएनएस सर्वर है। तो उसके लिए आपको लोकल वीपीएन या लोकल फायरवॉल ऐप यूज़ करना चाहिए। और बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि शाओमी, वीवो, ओप्पो, आईक्यू या फिर जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, उनमें आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जैसे कि एडवेयर, ट्रैकरवेयर और मैलवेयर। तो ये आपके प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, तो इन्हें हटाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि खुद से अनइंस्टॉल हो सकते हैं आपके एक्शन से, बट बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि अनइंस्टॉल आप नहीं कर पाते हैं। तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको डिवाइस को फुल एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम एंड्रॉयड में रूटिंग करते हैं, और रूट करने से हम फुल डिवाइस का एक्सेस पा सकते हैं। तो ये सारे जो कंपनीज है, ये नहीं चाहती है कि आप एक जनरल यूजर इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को करे, और ये सारे कंपनीज उसी का फ़ायदा उठाकर ये सारे एडवेयर, ट्रैकरवेयर और मैलवेयर्स को आपके डिवाइस में रन करते हैं और आपके पर्सनल डेटा और बैकग्राउंड एक्टिविटी को मॉनिटर करती है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। जितना हो सके अपने स्मार्टफोन में ओपन सोर्स ऐप्स को यूज़ कीजिए। और ओपन सोर्स ऐप्स क्या होते हैं? ये वो ऐप्स होते हैं जो डेवलपर्स बिना किसी बेनिफिट के लिए पब्लिक के लिए बेसिकली बनाते हैं, और इसमें किसी तरह का एडवेयर, किसी तरह का ट्रैकरवेयर, किसी तरह का मेलवेयर नहीं होता है। और सबसे जो बेस्ट है वो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सो फ्री। और ये सारे जो ऐप्स आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करता हूँ, कॉलिंग के लिए ऐप्स यूज़ करता हूँ, तो इन सारे ऐप्स का जो अल्टरनेटिव है वो आपको F-Droid मार्केट में ओपन सोर्स में अवेलेबल हो जाता है। सो ये ऐप्स बहुत ही रिलायबल होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, और ये बहुत ही प्राइवेसी फ्रेंडली होते हैं। और यदि आप प्रो ऐप्स यूज़ करते हैं जो कि मॉडेड रहते हैं, या फिर किसी और डिफरेंट तरह के उसमें मॉड्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उन ऐप्स को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन मोड में ही यूज़ कीजिए। और यदि आप ऑफलाइन मोड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑलवेज ऑन रहता है, तो उन ऐप्स का इंटरनेट डिसेबल करके ही आप उसे ऑपरेट करें। मोबाइल डिवाइस में लोकेशन, कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और कॉल लॉग्स बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं, और बहुत सारे ऐप्स इन सारे परमिशंस का गलत यूज़ करते हैं बैकग्राउंड एक्टिविटी के थ्रू। तो बाउंसर ऐप के मदद से आप ये सारे परमिशंस को वापस ले सकते हैं उन ऐप्स के पास से, जब आपको लगता है कि उन ऐप्स के लिए इन परमिशंस का अब कोई काम नहीं है। और एक वार्निंग देता हूँ, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि ट्रू कॉलर ऐप जो होता है, जो कॉन्टैक्ट्स को आपके अपने सर्वर में सेंड कर देता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो आप उस ऐप को यूज ना करें। इंटरनेट में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, या फिर कंट्री वाइज जो बैंड वेबसाइट्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल टोरेंट वेबसाइट्स या स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, या फिर एक ऐसा वेबसाइट जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सनलाइज्ड वेब सर्च के साथ लिंक ना हो, तो उसे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा ट्रस्टेड वेब ब्राउज़र और प्राइवेट विंडो, और उसके साथ एक अच्छा VPN सर्विस। तो इसमें कैच है, और ये कैच ये है कि गलत VPN यानी कि आप अपना डेटा किसी अविश्वासी को दे रहे हैं, तो VPN यूज़ करने का पर्पज़ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक फ्री VPN सर्विस को यूज़ करते हैं, और फ्री VPN सर्विस का मतलब ये है कि आप अपना डेटा, अपनी क्वेरी जो डायरेक्टली उस VPN सर्विस प्रोवाइडर को सेल कर दे रहे हैं या दे दे रहे हैं अपने कंसेंट के साथ, कि मेरे डेटा को यूज़ कर सकता है वो, क्योंकि आपको वो फ्री VPN सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे रिकमेंडेशन में एक अच्छा पेड VPN सर्विस जो है वो है Mullvad VPN, क्योंकि यह आपके डेटा को 100% गारंटीड सिक्योर रखता है प्राइवेसी के साथ किसी भी सिचुएशन में। और सेकंड जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो है Avast VPN, ये भी एक अच्छा ट्रस्टेड VPN है। और थर्ड जो अल्टरनेटिव है वो है Kaspersky VPN। तो Kaspersky एंटीवायरस यदि आप यूज करना चाहते हैं तो उसके पैकेज के साथ ये VPN सर्विस आता है, तो आपको एक के साथ दूसरा जो है ऑफर में वो मिल सकता है। तो एक अच्छा VPN सर्विस आपको जरूर से यूज करना चाहिए। अब जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के मामले में जो ब्रेव या फिर Mullvad ब्राउज़र या ओपरा ब्राउज़र या फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है, ये बहुत ही अच्छे ब्राउज़र्स है जो कि आपके फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। अब ये फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन ये है कि आपके डिवाइस के आइडेंटिटी के साथ इंटरनेट में एक फिंगरप्रिंट बन जाता है कि आप ही वो पर्सन है जो इस पर्टिकुलर एक्शन को या क्वेरी को या वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन के साथ आता है, ट्रैकर प्रोटेक्शन के साथ आता है, एडवेयर प्रोटेक्शन और मैलवेयर प्रोटेक्शन के साथ भी ये ब्राउज़र्स आते हैं। तो आप इन ब्राउज़र्स को यूज़ कर सकते हैं, और प्राइवेट सर्च के लिए आप प्राइवेट विंडो भी इन ब्राउज़र्स में जरूर से यूज़ करें।
मोबाइल डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि आपके कैमरा और माइक को बैकग्राउंड में एक्सेस करते रहते हैं और इसके लिए बहुत सारे फिजिकल ब्लॉक टूल्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक टूल्स है कि एक वेबकैम कवर आप लगा सकते हैं आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा में, जो कि टॉगल के साथ आता है। तो जब चाहे आप उसे ओपन कर सकते हैं और जब चाहे आप उसे क्लोज कर सकते हैं। और उसके बैक कैमरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस तरह का एक कवर ले सकते हैं जो कि अगेन टॉगल के साथ आता है। तो आप इसे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं और ये आपको प्रोटेक्शन के साथ एक अच्छा लुक भी प्रोवाइड कर देता है। यदि आपकी हैबिट है कि आप एक ही पासवर्ड डिफरेंट वेबसाइट्स के एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या बैंकिंग वेबसाइट्स या किसी दूसरे तरह के वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, तो यदि किसी वेबसाइट से आपका वो पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो पासवर्ड लीक हो जाता है, तो आपके उस पासवर्ड को यूज़ किया जा सकता है आपके दूसरे अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर एनी मैलिशियस एक्टिविटी। तो वो लोग जो गूगल क्रोम या किसी सिक्योर नोटपैड या डायरी वगैरह में अपने सिक्योर पासवर्ड्स को रखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन और सुपीरियर ऑप्शन है पासवर्ड मैनेजर्स। अब पासवर्ड मैनेजर्स क्या होता है? तो जैसा कि आप इसके नाम से सुन सकते हैं कि ये आपके क्रिटिकल पासवर्ड्स को सेफ और सिक्योर तरीके से मैनेज करता है। तो ये आपको एक मास्टर पासवर्ड प्रोवाइड करके दे देगा और इसके अंदर इसके इंटरफेस में आप डिफरेंट तरह के डिफिकल्ट पासवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत बड़े कैरेक्टर्स में होते हैं, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस जो याद रखना है वो है इसका मास्टर पासवर्ड। और आप बड़े लंबे स्ट्रिंग वाले कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल जिसमें अपर केस कैरेक्टर्स हो, कैपिटल कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर्स और नंबर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, @ सिंबल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बड़ा पासवर्ड जो कि रैंडम सीक्वेंस में रहता है, जो कि किसी कंप्यूटर या किसी अटैक के थ्रू गेस नहीं किया सकता, उस तरह के कैरेक्टर्स आप इसमें जनरेट करके अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सभी में अलग अलग पासवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस भी दे देता है। यदि आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, यदि आप आईफोन यूज़ करते हैं यानी कि एप्पल डिवाइसेस, यदि आप मैकबुक यूज़ करते हैं, यदि आप पीसी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं, तो सभी के लिए ये कंपैटिबल है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक के साथ आता है। और जो पासवर्ड मैनेजर्स है उसमें केवल ये फीचर्स नहीं है, उसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह के फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो आपके आइडेंटिटी को मैनेज कर सकते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स वगैरह वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। आप उसमें सिक्योर नोट भी सेव करके रख सकते हैं। आप उसमें फाइल्स वगैरह भी जो आपको बहुत क्रिटिकल है, यानी कि आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह वगैरह उस तरह के क्रिटिकल मैटर्स को भी आप उसमें फाइल करके या जिप करके सेव करके रख सकते हैं सिक्योरली। ये जो मैंने बताया वो एक प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने ऑनलाइन खोए हुए प्राइवेसी को वापस पाने के लिए। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी डिटेल में एक्सप्लेन की जा सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में पर्सनल प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ इन फ्यूचर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो क्या एक सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं? और यदि आप कमेंट में कुछ अपने विचार लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।